नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज अकबरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम लोग समास प्रकरण के अंतर्गत अब तक 5 समासों का अध्ययन कर चुके हैं और 6वें समास का अध्ययन करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कब तक जितने समासों के बारे में हमने अध्ययन किया है, अगर आपने पढ़ा होगा या कहीं से पेपर में आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा समास से संबंधित, तो आप देखे होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं जो हमने आपको पढ़ाया है। और यह भी आप ध्यान दीजिए कि हम एकदम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं इस समय, उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। छठवें समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। छठवां समास आपका है कर्मधारय समास। कर्म धारय समास, ठीक। तो देखेंगे कि कर्मधारय समास कहते किसे हैं। पहला नियम है इसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि इसका जो एक पद है, मतलब पहला पद, मतलब कोई भी पद हो सकता है, पहला भी हो सकता है, अंतिम हो सकता है। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। कभी कभी पहला पद भी विशेष हो जाता है और दूसरा विशेषण हो जाता है, और कभी कभी दोनों पद भी विशेषण होते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि एक पद, इसका एक पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। तो ऐसे सामासिक पद क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। जैसा कि देखेंगे, महावीर। जैसे महावीर, ठीक। महावीर, महात्मा, और महावीर, महात्मा, परमेश्वर। महावीर, महात्मा, परमेश्वर। और क्या होगा, महापुरुष। महापुरुष हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, छुट भैया। छुट भैया। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आप इन सामासिक पदों में देखेंगे तो सब में एक पद महा मतलब बड़ा होता है, परम मतलब श्रेष्ठ होता है, महा मतलब बड़ा होता है, छुट मतलब ये भी विशेषण छोटा होता है। तो एक पद इसमें क्या है, आपका विशेषण मिल रहा है, दूसरा पद क्या है, विशेष है। वीर है, आत्मा है, परमेश्वर ईश्वर है, पुरुष है, भैया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जिसमें एक पद विशेषण हो, दूसरा विशेष हो, ऐसे सामासिक पद क्या होंगे, कर्मधारय समास होते हैं, ठीक। तो इसका हम विग्रह करेंगे, देख लेंगे। जैसे महावीर, महान है जो वीर। महान है जो वीर, ठीक है। इसका क्या होगा, महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। परम मतलब होता है श्रेष्ठ। परम है जो आत्मा। परम है जो आत्मा। अगला क्या है, महापुरुष। इसका क्या होगा, महान है जो पुरुष।
छोटे भैया क्या होगा? छोटे हैं, क्या हैं? छोटे हैं जो, छोटे हैं जो भैया। तो आप देखेंगे जितने भी सामासिक पद हैं इनका अगर आप विग्रह कर रहे हैं तो हर चीजें आपकी स्पष्ट हो रही हैं। सब आपका विशेषण है, सब विशेषण है, और इधर आपका सब विशेष है, दूसरा पद सब विशेष है। तो एक पद विशेषण और दूसरा क्या हो? विशेष हो, तो ऐसे सामासिक पद क्या होंगे? आपके कर्मधारय समास होंगे। ठीक, तो इसका हम दूसरा नियम देखते हैं। जिन सामासिक पदों के पहले का को श सो अध सत बद दुर दुष उपसर्ग लगे हों। क्या हो? उपसर्ग लगे हों। तो ऐसे पद क्या होंगे आपके? ऐसे पद जो है आपके कर्मधारय समास होंगे। ध्यान देना यह है कि जिन सामासिक पदों के पहले क्या लगे हों? का उपसर्ग, को उपसर्ग, ठीक, सा उपसर्ग, सो उपसर्ग, अध, सत, वद, दुर और दुष उपसर्ग लगे हों, ऐसे पद क्या होंगे? सब आपके कर्म धारय समास होंगे। ठीक है ना? जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कहा जाए कपूत, कुपुत्र, सपूत, सुपुत्र। ठीक, तो कपूत, सपूत, कुपुत्र, सुपुत्र। इसके बाद जो है फिर आपका कह दिया जाए कि अधजला, अधजला और सज्जन, फिर आपका बदबू, फिर आपका दुर्दिन, फिर आपका दुष्चक्र। ठीक, तो देखेंगे इन सामासिक पदों के पहले जो उपसर्ग लगे हैं ये सभी क्या हैं? सभी उपसर्ग जो है वो किसी की अच्छाई या बुराई बतला रहे हैं, अर्थात ये उपसर्ग जो है वो क्या है? आपके विशेषण हैं। तो ये जिन सामासिक पदों के पहले लगे होंगे वो सब क्या होंगे? सब के सब आपके कर्मधारय समास होंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें का उपसर्ग लगा है, इसमें को उपसर्ग लगा है, इसमें सा उपसर्ग लगा है, इसमें सु लगा है, इसमें अध उपसर्ग लगा है, इसमें सत उपसर्ग लगा है, इसमें बद लगा है, इसमें दुर लगा है, इसमें दुष लगा है। तो सब देखेंगे तो किसी न किसी के ये अच्छाई या बुराई बतलाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसका विग्रह भी देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कपूत, तो कपूत का क्या होगा? बुरा है जो पुत्र। क्या होगा? बुरा है जो पुत्र, बुरा है जो पुत्र। इसका भी विग्रह क्या होगा? बुरा है जो पुत्र। का और कु का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? बुरा। ठीक है, फिर देखिए सा उपसर्ग और शु उपसर्ग जहां लगा है इनका भी अर्थ वही होता है। क्या? अच्छा। तो इसका विग्रह हो जाएगा अच्छा है, अच्छा है जो, अच्छा है जो, अच्छा है जो पुत्र। तो फिर देखेंगे इसका अर्थ क्या है? सा और शु का अर्थ अच्छा हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपका अधजला। अधजला का क्या होगा?
अध का मतलब होता आधा, ये भी आपका विशेषण है। आधा है जो, आधा है जो जला, तो अध जला हो गया। आधा है जो जला, तो इसकी विशेषता क्या, जला तो है लेकिन कितना जला है, आधा जला है। तो इस तरह से अध जला, अध मरा, अध पका, इस तरह से जो भी एग्जाम्पल होंगे वो सब आपके जो है कर्मधारय समास होंगे। देखिए अगला आपका है सज्जन। देखिए सत उपसर्ग है, सत मतलब होता है अच्छा, ठीक है ना। सत मतलब क्या होता है, अच्छा है, अच्छा है जो जन, अच्छा है जो जन। इसी प्रकार से है बदबू। तो बदबू का विग्रह जब हम करेंगे तो क्या होगा, बद मतलब बुरा और बू मतलब होता है गंध, अर्थात क्या होगा, बुरी है जो, बुरी है जो गंध, बुरी है जो गंध। अब दुर्दिन का देखेंगे, दुर का मतलब भी बुरा होता है, दुर का मतलब भी क्या होता है, बुरा, और दिन का मतलब दिन, तो बुरा है जो, बुरा है जो, बुरा है जो दिन, तो हो गया दुर्दिन। अब दुष्चक्र, ऐसा चक्र जो बुरा हो, दुष्ट मतलब बुरा, चक्र मतलब चक्र, इसका भी विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा बुरा है, बुरा है जो चक्र, बुरा है जो चक्र। तो सब में आप अगर देखेंगे तो सब में आपका विशेषण मिल रहा है, सब में जितने एग्जाम्पल हैं सब का विग्रह करने पर भी आपको विशेषण मिल रहा है और दूसरी तरह विशेष मिल रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे पद जहां आ जाए वो भी क्या होंगे, आपके कर्मधारय समास होंगे। ध्यान देना है कि उपसर्ग हो और अच्छाई या बुराई से संबंधित हो, अर्थात वो किसी की विशेषता प्रकट कर रहे हो, तो ऐसे पद होंगे आपके कर्मधारय समास। इसके बाद अगला हम देखते हैं इसका तीसरा नियम क्या है। तीसरे नियम की हम चर्चा करते हैं कि जिन सामासिक पदों के अंत में, तीसरा नियम क्या है, तो हम तीसरा नियम देखते हैं, तीसरे नियम की तरफ चर्चा करते हैं। तीसरा नियम है कि जिन सामासिक पदों, ठीक है, जिन सामासिक पदों में, जिन सामासिक पदों में उपमा या क्या हो, रूपक अलंकार हो, उपमा या रूपक अलंकार हो, तो ऐसे पद क्या होंगे, आपके कर्मधारय समास होंगे। ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि जिन सामासिक पदों में उपमा या रूपक अलंकार हो, कहने का मतलब अलंकारिक दृष्टि से जिनमें रूपक या उपमा अलंकार हो, ऐसे सामासिक पद क्या होंगे, आपके आपके कर्मधारय समास होंगे। जैसे हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या दिया जाए, चरण कमल, चंद्र मुख, देह लता, पद पंकज, पद पंकज, लौह पुरुष, ठीक, विद्युत वेग, विद्युत ज्वाला। तो देखेंगे ये जो आपके एग्जाम्पल हैं, इन सभी एग्जाम्पलों में आपको क्या मिलेगा, उपमा या रूपक अलंकार मिलेंगे। तो ऐसे पद क्या होंगे आपके, ऐसे पद आपके कर्मधारय समास होंगे। जैसे आप देख सकते हैं इनका विग्रह हम करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कर्मधारय समास है। तो जब विग्रह करेंगे, चरण कमल, चरण कमल का विग्रह क्या होगा,
चरण रूपी कमल। क्या होगा? चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल। ठीक है। चंद्रमुख क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। देह लता या लता देह भी मिलता है। देह लता तो क्या होगा कि लता के समान देह। लता के समान देह। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कृशकाय होते हैं, कमजोर शरीर वाले होते हैं, तो उनका शरीर जैसे लगता है कि लता के समान है, लता की तरह एकदम दुबले पतले होते हैं, तो उन्हें लता देह कहते हैं। पद पंकज। पद पंकज का विग्रह क्या होगा? पद पंकज मतलब कमल। कमल रूपी पद। कमल रूपी, कमल रूपी पद। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। लोहे के समान पुरुष। ठीक है। विद्युत वेग। विद्युत वेग का विग्रह क्या होगा? विद्युत के समान वेग। विद्युत के समान वेग। विद्युत के समान वेग। लास्ट एग्जाम्पल आपका है विद्युत ज्वाला। तो विद्युत के समान ज्वाला। विद्युत के समान ज्वाला। विद्युत के समान ज्वाला। तो आप ध्यान देंगे जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको बताए, अब सब में देखेंगे, सब में रूपी या के समान रूपी। ठीक है। के समान, के समान, के समान, तो ऐसे पद आएंगे। ठीक है ना। तो इन सभी सामासिक पदों में आप देख रहे होंगे तो सब में उपमा या रूपक अलंकार है। उपमा या रूपक अलंकार है। ज्यादा आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप पकड़ लीजिए कि जिसमें उपमा या रूपक अलंकार हो ऐसे पद क्या होंगे? आपके कर्मधारय समास होंगे। बहुत ज्यादा इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है ये, आप आराम से इसको पकड़ ले जाएंगे। साथियों, तो समास प्रकरण का ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है और लगभग हमने आपको 6 समास पढ़ा दिए हैं। ठीक। तो पूरे टॉपिक को आप एक बार से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से ढंग से आपको अध्ययन कर लीजिएगा। आप देखेंगे तो इनसे कई सवाल आपके, अभी जो यूपीटीटी का पेपर लीक हो गया है उसमें भी कई सारे सवाल आपको आए रहे होंगे। फिलहाल पेपर तो भी हमें मिला नहीं ना, हमने देखा है, तो आप देखेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। जो भी एग्जाम आ रहे हैं आगे, पुलिस के एग्जाम आ रहे हैं, पीजीटी के एग्जाम आ रहे हैं, इसके बाद सुपर टेट के एग्जाम आ रहे हैं, टेट के एग्जाम आ रहे हैं, तो हर जगह लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है, तो हर जगह आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक बार आप ध्यान कर लीजिए, आप ध्यान से जो है जितने भी वीडियो हैं एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, फिर से जो है सारे नियम आपके कंठस्थ हो जाएंगे। अगर एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं, सारे नियम आपके कंठस्थ हो जाते हैं, आपको जानकारी हो जाती है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी सामासिक पद आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 100% समास प्रकरण से आप अच्छा करके पेपर में आएंगे। साथियों, तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद। मुझे लगा